हम इक्वेशन का एक पेयर मानते हैं, सपोज a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। हमने इक्वेशन का एक पेयर ये मान लिया है ना, और हमने एक इक्वेशन का दूसरा पेयर ये मान लिया a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। क्योंकि आपके जो चैप्टर का नाम ही क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर क्यों? क्योंकि इसकी सबकी x की पावर 1 है, 1 1 है। टू वेरिएबल क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, इस वजह से ये हो गया है ना। अच्छा, यहाँ पर आप जरा एक चीज़ गौर करना बेटा, यहाँ पर हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे तो 3.1 3.2 में भी है ना, लेकिन मैं आपको पहले यहाँ बताऊँगा। एक बार सुन लीजिए क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब आप ये समझ लीजिए आपका जो है 3.1 और 3.2 का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी, सुनिए। तो ये हमारी हो गई एक इक्वेशन, इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सी इक्वेशन है? दूसरी इक्वेशन है ना। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो आपको जो है सॉल्यूशन मिलेंगे 3 प्रकार के। मतलब यहाँ पर जो है आपकी 3 प्रकार की कंडीशन डेवलप होने वाली है, ठीक है। तो पहली कंडीशन कौन सी है? सुनिए, पहली कंडीशन कौन सी है बॉयज? जरा ऊपर देखना है सबके सब। सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं हम, तो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे 3 प्रकार से। 3 प्रकार से कैसे? आपको मिलेंगे 3 प्रकार से। एक तो मिलेगा आपको यूनिक सॉल्यूशन। सुनना बेटा, आराम से और प्यार से जरा देखना इसको, है ना, जल्दबाजी नहीं करेंगे। एक तो क्या? यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा आपका इसमें आएगा इन्फिनाइट या इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। मैं आपको हर चीज़ करूँगा क्लियर, है ना। क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। तो हमें एक लाइन प्राप्त होती है, ठीक है। जब ग्राफ करेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन वाला केस कौन सा होगा? तो देखना बेटा, सुनना, कोई मुझे बोलेगा नहीं, देख लीजिए। हम पहले बात करेंगे किसकी? हम पहले बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन की, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए वो कौन सी कंडीशन है? अब आपको 2 इक्वेशन मिली रहेगी। तो यूनिक के लिए कौन सी कंडीशन है कि बेटा a1/a2 निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। फिर हम b1/b2 निकालेंगे। तो a1 कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। a2 यहाँ से मिलेगा, b1 यहाँ से मिलेगा, b2 यहाँ से मिलेगा। उसी प्रकार c1 और c2 कहाँ से मिलेगा? इक्वेशन फर्स्ट से c1 और इक्वेशन सेकंड से हमको c2 मिलेगा, है ना। अब सुनो, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कौन सा केस है? मैं आपको जिस प्रकार से समझा रहा हूँ याद रखना। हालांकि हम 3.5 पढ़ रहे हैं, बट 3.1 और 3.2 में इसका जिक्र हो रखा है। एक बात समझ लो उसको जरा, क्या बोल रहा हूँ आपसे मैं। अब परफेक्ट रिविजन बोलते हैं इसको, सुनिए। तो a1/a2 और b1/b2 अगर आपस में बराबर नहीं हुए, सुनना, मैं भी आपको एग्जांपल दे दूंगा उसके बाद, है ना। अगर a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं हुए, तब आपको c1/c2 निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो ये आपको देगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या देगा? ये आपको देगा यूनिक सॉल्यूशन। सुनना, यूनिक का मतलब होता है एकल। क्या होता है? एकल, यानी कि एक। यूनिट जो लिखा ना यूनिक, इसका मतलब क्या होता है? एक से मतलब होता है। यानी कि अगर हम बात करें, अगर मैं इस इक्वेशन को एक लाइन दिखाऊं कुछ ऐसे, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों से, और अगर मैं इसको दिखाऊं किसी दूसरी लाइन से, तो यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में क्या होगा? आपकी दोनों इक्वेशन के जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो दोनों लाइनें एक दूसरे को काटना है, ठीक है। एक दूसरे को काटना है, और काटना है एक पॉइंट पे। मैंने आपको इसका क्या मतलब बताया? एकल। एकल मतलब एक, सिंगल सॉल्यूशन। अब क्योंकि ये 2 वेरिएबल में है, ऊपर देखना बेटा, किसमें ये? क्योंकि ये आपका 2 वेरिएबल में है, तो इसमें एक वेरिएबल तो x है और एक इसमें वेरिएबल y है ना। तो यहाँ पर जो जिस पॉइंट पे कट होगा, तो ये पॉइंट बनेंगे आपके 2D ग्राफ में। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आपको 2D में बनाता हूँ। ये सुनो बेटा, देखो, हम 3.1 3.2 अगर मैं आपको ये समझा रहा हूँ ना इस समय, तो आपका 3.1 3.2 मैं दोनों बता रहा हूँ। सुन लीजिए ढंग से इसको, ठीक है। अब सुनना, तो मैं आपको ग्राफिकल ये बताता हूँ, ठीक है। तो ये आपका 2D ग्राफ, सपोज दैट, है ना। सपोज ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इधर 1 2 3 और ये 4, इधर नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते हैं, मैं इतना छोड़ रहा हूँ उसको, ठीक है।
अब मान लो कि इस इक्वेशन को हमने इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना, माना कुछ ऐसे आ रही है, मान लेते हैं एक बारी के लिए। कौन सी इक्वेशन? a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। आप c1 को यहाँ भी ला सकते हो, है ना। और माना ये इक्वेशन कौन से केस में? यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में, इस केस में बोल रहा हूँ, बाकी मैं अभी आपको एक इक्वेशन से बता दूंगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन तो एक तो लाइन इसकी हो गई, पहले इक्वेशन की हो गई। माना जब मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो कुछ माना यहाँ काट रहे हैं, ठीक है। और ये दूसरी लाइन किसकी है? a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, है ना। तो यूनिक का मतलब एकल होता है, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? सुनो, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। सुन लीजिए, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, बिल्कुल ध्यान रखना है। इस नाम से भी आ सकता है, इस नाम से भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ फोकस करिए इसके ऊपर। तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अब सुनो बेटा, क्योंकि ये आपका 2D ग्राफ है, 2D ग्राफ में ये x एक्सिस ये इसका नेगेटिव हिस्सा होता है, ये y एक्सिस और ये y का नेगेटिव पार्ट होगा, है ना। तो हम बिना इसको सॉल्व किए, आपने क्या यूज़ किया? आपने यूज़ किया एलिमिनेशन, आपने यूज़ किया कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन। एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बट हटाओ आपके कोर्स से वो। आप चाहे उससे करो या ग्राफ से करो, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे? ऊपर देखना, इस पॉइंट पे दोनों लाइन कट कर रही है ना। तो इस पॉइंट में कुछ एक वैल्यू ये रही और एक वैल्यू y के लिए कुछ ये रही, मान लो। आगे बात समझ में क्या बोल रहा हूँ पर मैं, है ना। तो अगर मैं अब इस केस में x और y की बात करता हूँ तो x कितना होगा? कुछ 3.8 के आसपास होगा। तो ये रियल में ऐसी होगा, ध्यान रखना। और अगर y की बात करें तो 1.7 के आसपास या 1.8 के आसपास होगा। तो कुछ 3 तरीके हो गए, 4 तरीके हो गए। कौन कौन सा? एक तो बाय ग्राफिकल मेथड, वी कैन आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय दिस मेथड। बाकी 2 आपने कर ही रखे हैं, कौन कौन से? एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन आपने कर ही रखा है ना। तो आपको तैयार रखना है चीज़ों को लेकर, आप इससे भी आंसर निकाल सकते हो आराम से। ग्राफ बनाओ सिंपल सा, ठीक है। तो एक ब्रीफली मैं आपको जरा एक बात समझा देता हूँ कि यूनिक सॉल्यूशन का केस क्या है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है बेटा। ये बेसिक चल रहा है आपका, इसमें ध्यान रखना जरा, ठीक है। देखिए, माना हमें इक्वेशन ले रहे हैं, सपोज 2x माइनस का 5y इक्वल टू 8, और यहाँ पर माना 3x प्लस का 6y इक्वल टू 9। अब सुनो, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन वाला केस क्या होगा? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब शुरू के 2 इक्वल नहीं है तो आपको तीसरा यानी कि c1 अपॉन c2 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, निकालना भी नहीं है। टॉपिक समझिए, ठीक है। तो मैं पता करता हूँ, अगर ये केस बना तो मतलब कौन सा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। फिलहाल तो मैं वही होगा, है ना। देखिए, तो a1 कितना होगा? 2, चेक करो। b1 कितना होगा? माइनस का 5, माइनस भी काउंट होगा इसमें, ठीक है। और c1 कितना होगा बेटा? 8। उसी प्रकार a2 कितना होगा? 3 होगा, b2 कितना होगा? 6 होगा, और c2 कितना होगा? 9 होगा, ठीक है। कुछ ऐसा बनेगा केस आपका। अब इस स्थिति में अगर मैं a1 अपॉन a2 निकालूं तो a1 क्या है? क्योंकि हमें पता करना है कि विच काइंड ऑफ सॉल्यूशन वी हैव। कितना a1 है? 2 है। कितना a2 है? 3। कट रहा है? नहीं कट रहा है। यहाँ पे क्या निकालेंगे हम? b1 अपॉन b2 निकालेंगे। तो b1 कितना है? माइनस का 5, और ये कितना है? 6। देखो साफ दिख रहा है हमको कि बेटा a1 अपॉन a2 तो 2 अपॉन 3 आ रहा है ना। और b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है? माइनस का 5/6 आ रहा है। दोनों बराबर आ रहे हैं? नहीं है बराबर, दोनों की वैल्यू में वेरिएंस है, दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। इट मीन्स दिस सॉल्यूशन व्हाट? अ यूनिक सॉल्यूशन, बिकॉज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्या मतलब है इसका? कि हमें x और y की कोई एक वैल्यू मिलेगी। इस एक से मतलब एक से नहीं है कि एक ही होगी दोनों हर बार, ऐसा नहीं होगा। मतलब कुछ भी होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, 0 होगी, पर एक होगी। अ सिंगल वैल्यू फॉर x एंड y इन दिस केस, इन विच केस अ यूनिक सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है? चलिए, अब इसका मतलब क्या होगा? जब एक वैल्यू होगी, सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं इसमें आऊँगा तब पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। सेकंड पार्ट में जब एक वैल्यू होगी x और y की, एक वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि बोथ लाइंस, कौन कौन सी लाइंस? एक लाइन इस इक्वेशन की और एक लाइन इस इक्वेशन की आर इंटरसेक्टिंग एट ओनली वन पॉइंट, अ सिंगल पॉइंट। समझ रहा है? क्योंकि अगर हम लाइन को ड्रॉ करेंगे ग्राफ में तो दोनों लाइन एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेंगी। अब यहाँ पर ऐसे सुनो, लाइन का कटना क्या है? सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा? लाइन का कटना क्या है? सॉल्यूशन है। इसे याद रखना, जब लाइन नहीं कटेगी तो नो सॉल्यूशन,
वी डोंट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। और वो केस कौन सा है? थर्ड वाला केस है। आए बात समझ में? तानिया कुछ पूछना है? बात समझने क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ पर सुनना, लाइन का कटना मतलब सॉल्यूशन। इस यूनिक में क्या हो रहा है? लाइन कट रही है एक पॉइंट पे। सुनिए सुनिए, लाइन कट रही है एक पॉइंट पे, मतलब एक सॉल्यूशन। वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई गिव्स ओनली अ सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा इन्फिनिटी मैन्यू सॉल्यूशन, तो नाम पढ़ के क्या आइडिया आ रहा कि यार देखो देखो, जब यूनिक हुआ तो लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही है। ये सुनना बेटा क्या बोल रहे हैं, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। यूनिक का मतलब लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। आपको दोनों नाम याद रखने हैं इसके। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको। हाँ, क्या क्या होगा इस केस में? लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। बेटा मैं पहले बता रहा हूँ लोगों को, ठीक है। अब इन्फिनिटी मैन्यू सॉल्यूशन, मैंने क्या बोला आपसे कि लाइन के कटने को सॉल्यूशन बोल रहे हैं। लाइन कटेगी तब हमको एक्स वाई मिलेगा। और क्या लिखा है यहाँ पर? इन्फिनिटी मैन्यू सॉल्यूशन। मतलब क्या मतलब इसका? कि दो लाइन एक दूसरे को बहुत सारे पॉइंट पे काट रही होंगी। बट इज पॉसिबल? नो। मतलब कैसे पॉसिबल है बताऊंगा अभी आपको, बट ऐसे पॉसिबल नहीं है। अब एक लाइन यहाँ चली गई, एक लाइन यहाँ आ गई, तो यार अगर ऐसा होगा तो दो लाइन तो एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे काटेंगे ना। तो इसका मतलब क्या कहने का फिर पता है? इसका मतलब है लाइन्स आर कोइंसिडेंट, नॉट अ पैरेलल। लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन के ऊपर लाइन। सुनो मैंने क्या बोला? लाइन के कटने को क्या मान रहे हैं? सॉल्यूशन मान रहे हैं। अब जब ऐसा केस होगा तो लाइन तो बेटा एक ही पॉइंट पे कटने वाली है ना। जब एक पॉइंट पे कटेगी देन वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, सिंगल वैल्यू। कुछ भी होगी बस सिंगल वैल्यू होगी। लेकिन इसका मीनिंग क्या है? इन्फिनिटी मैन्यू सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? यानी कि एक्स की भी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं और वाई की भी सेम, काफ़ी सारी वैल्यू हो सकती हैं। आगे देखना। लेकिन अब जब दो लाइन की बात करेंगे तो वो किसी एक ही पॉइंट पे काटेगा। तो हाउ दिस पॉसिबल? दिस ओनली पॉसिबल व्हेन द बोथ इक्वेशन आर सेम। समझ में आ रहा है? यहाँ पर दोनों इक्वेशन अलग थी, हमने पता कर लिया इसको कि यार ये तो यूनिक ही होगा, है ना। बाकी चेक करने का तरीका ये है तुम्हारे पास, ये रहा, ऐसा चेक करोगे आप लोग, है ना। लेकिन अगर आप दो इक्वेशन गौर से देखो, अब सुनो, मैंने सॉल्यूशन वाला केस क्या होगा? सपोज करो एक लाइन ऊपर देखना खुशी, एक लाइन ये मार्कर हो गया और एक लाइन ये हो गई। अगर ये ऐसे कट रही है तो कहाँ कट रही है? एक पॉइंट पे कट रही है। तो कौन सा केस बन रहा है? यूनिक बन रहा है, यानी कि सिंगल सॉल्यूशन, है ना। अब इसका मतलब क्या है? मैन्यू सॉल्यूशन, क्योंकि इस लाइन के कटने को बोल रहे हैं सॉल्यूशन। तो अगर मैन्यू सॉल्यूशन होंगे तो मतलब लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी। क्या जाएगा? लाइन के ऊपर लाइन। अब देखो ना, दोनों लाइन एक दूसरे को बहुत सारे पॉइंट पे टच कर रही हैं, काट नहीं रही, टच कर रही हैं। क्या कर रही है? टच कर रही हैं। समझ में आ रहा है? वन टू लाइन मीट एट मैनी वन मोर देन वन पॉइंट, वी कॉल इट इन्फिनिटी मैन्यू सॉल्यूशन। ये केस है बेटा। अब लाइन ऐसे तो सिंगल ही केस होगा, है ना। तो आप इसकी पहचान कैसे करोगे? इस केस में क्या होगा? सुनो बेटा, इस केस में आपका क्या होगा? दोनों इक्वेशन सेम बनेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कैसे। जैसे x + 3y = 9। सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर 2x + 6y = 18। अब मैंने बोला कि दोनों इक्वेशन सेम बनेगी। बच्चे बोला सर कहाँ बन रहे हैं सेम? कॉमन ले लो, इस इक्वेशन से कॉमन ले लो। अगर मैं जैसे ही मैं इक्वेशन फर्स्ट मानता हूँ, जैसे ही मैं सेकंड इक्वेशन से कॉमन खींचता हूँ बेटा बाहर, तो x + 3y = 18 बचेगा। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर करेगा वो डिवाइड, कितना आ गया? 9। तो x + 3y = 9। देखो दोनों इक्वेशन सेम हो गई है सेम। तो इतना करने तक आप ये आराम से पता कर सकते हो कि कौन सा केस बन रहा है, इन्फिनिटी मैन्यू सॉल्यूशन। पता है इस केस में क्या है? अब सुनो बेटा, एक तो तरीका ये है समझने का कि दोनों इक्वेशन सेम हो रही है, तो यानी कि अब जब दोनों इक्वेशन सेम है तो दोनों ग्राफ में मैं जब ड्रॉ करूँगा, जैसे इसके लिए क्या मैंने, है ना, मैंने इसलिए ड्रॉ किया। जब दोनों इक्वेशन अलग थी तो ग्राफ ऐसा बना इनका कुछ। और जब दोनों इक्वेशन सेम है तो दोनों ग्राफ में से एक के ऊपर एक तो पास होंगी। इसमें आ रहा है? जब दोनों लाइन की इक्वेशन सेम आ रही है बेटा, जब दोनों इक्वेशन सेम आ रही है तो दोनों जो है ग्राफ में एक ही पॉइंट से पास होने वाली हैं। इसे बोलेंगे कोइंसिडेंट। अच्छा, तो इसके लिए कौन सा केस बनता है? देखिए केस आप पता करना, है ना। एक काम करते हैं, मैं उसको साफ कर देता हूँ फिलहाल। एक तरीका यह है पता करने का कि कौन सा केस है ना। इक्वेशन देख के पता कर सकते हो। देखिए आगे दे रहा हूँ, अब सुनो। तो क्या हुआ? देखिए यूनिक में ये केस था आपका, है ना, सिंगल। इसमें क्या होगा? देखिए A1/A2
इक्वल टू B1 अपॉन B2 और इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीनों बराबर होंगे, तीनों रेशियो बराबर होंगे, है ना। तो चेक करें, अभी देखते हैं। तो यहाँ 1 होता है बेटा, है ना। तो कितना A1 है 1, चेक करो। कितना B1 है 3, कितना C1 है 9, A2 कितना है 2, B2 कितना है 6, C2 कितना है 18। अब रेशियो निकालेंगे इसका। हम पहले A1 अपॉन A2 पता करते हैं। A1 1 है और A2 तो 1/2 आ रहा है ना। फिर हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, B1 अपॉन B2 निकालेंगे। तो कितना B1 है 3, कितना B2 है 6, कट रहा है, काटो, 3 से कट रहा है। अभी सेम आ रहा है, जब शुरू के 2 सेम आ रहे हैं तो तीसरा भी निकालोगे। यहाँ पर क्या था, शुरू के 2 ही सेम नहीं आए थे, तो तीसरा मतलब C/C2 निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन यहाँ पर दोनों सेम आ रहे हैं शुरू के, तो तीसरा भी निकालो। कितना C1 बेटा 9, C2 कितना 18, कट रहा है, चेक करो, चेक करो। देखो A1 अपॉन A2 भी 1/2 आया, B1 बाय B2 1/2 आया, C1 बाय C2 1/2 आया, सब सेम आ रहा है। मतलब इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। आगे बात समझ में। अब इस केस में क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि यूनिक में ये होता है ना। यूनिक वाला केस क्या होता है, ये होता है इसके लिए बेटा, है ना। हम इसको किसी और नाम से कैसे जानेंगे, सुनिए, अभी और आऊँगा लेके उसको। हम इसे किसी और नाम से कैसे जानेंगे, क्या, हाँ, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। अब यहाँ पर उसने बोला लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, आप चाहे तो आगे लिख सकते हो एट अ सिंगल पॉइंट, बट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइन है तो एक ही पॉइंट पे काटेगी, नॉर्मल सी बात है। समझ में आ गया। तो जैसे इसके लिए ये था, तो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा, क्या होगा, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, कोइंसाइड यानी क्या, लाइन के ऊपर लाइन, तभी तो पॉसिबल है। चेक कर लो, दिस इज पॉसिबल। इस केस में पॉसिबल है जब इक्वेशन सेम बनेगी, ठीक है। जब लाइन के ऊपर लाइन आएगी तो लाइन्स क्या होंगी, बहुत सारे पॉइंट पे टच करेंगी। आए समझ बात। चलिए, तो ये चीज़ हो क्लियर बेटा, समझ गए ना, ठीक है। अब सुनो बेटे, अब मैं आता हूँ थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट क्या है आपका, नो सॉल्यूशन, है ना। तो इस केस के लिए क्या है सिचुएशन, ये देखो, ये सिचुएशन है कि A1 अपॉन A2 इक्वल B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल C1 बाई C2। इस केस के लिए सिचुएशन है, कुछ नहीं है आपका। तो जैसे ही ये कंडीशन आएगी, आपने लिख के छोड़ देना है कि नो सॉल्यूशन। देखो, हमको सॉल्यूशन प्राप्त है दो में हो रहे हैं। अब जरा सुनना क्या बोल रहा हूँ आपसे मैं। एक तो यूनिक सॉल्यूशन हमें आंसर देगा, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आंसर से क्या मतलब है, एक्स और वाई की वैल्यू से मतलब है, ये देगा। और क्या देगा, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन में ये बात तो ठीक है कि x की बहुत सारी वैल्यू होंगी, 2 या 2 से ज़्यादा होंगी, y की वैल्यू बहुत सारी होंगी, लेकिन क्या होंगी निकालना मुश्किल है। निकालना क्या है, निकालना मुश्किल है। सुनो क्या बोल रहा है बेटा मैं, निकालना मुश्किल है। तो सिर्फ हमें जो परफेक्ट आंसर मिलेगा वो इससे मिलेगा, बस। किससे मिलेगा, इससे मिलेगा। हम भी सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आ जाओ, तो जब कौन सा केस बनेगा, नो सॉल्यूशन वाला केस। कौन सा बनेगा, नो सॉल्यूशन वाला केस बनेगा बेटा। तो ठीक है, पता कर लो, लिख के छोड़ देना। क्या लिखा है, नो सॉल्यूशन। इस केस के लिए मतलब इस केस में लाइन क्या होंगे तानिया, लाइन आर पैरेलल। पता है क्यों, यहाँ सुनना। देखो मैं आपसे शुरुआत में क्या बोला था, हम लोग लाइन के कटने को मान रहे हैं सॉल्यूशन। जब लाइन कटेंगी या मिलेंगी तब मिलेगा सॉल्यूशन। यहाँ पर एक पॉइंट पे तो एक सॉल्यूशन, एक्स की भी कोई एक वैल्यू, वाई की भी कोई एक वैल्यू। यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइन के ऊपर लाइन आ रही है, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन। लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन के ऊपर लाइन मतलब नो सॉल्यूशन, लाइन कट ही नहीं रही है। समझ में आ रहा है यार। देखो मैं तब क्या बोल रहा हूँ कि लाइन के कटने को बोल रहे हैं सॉल्यूशन ना। अब क्या लिखा है, नो सॉल्यूशन, मतलब लाइन कट ही नहीं रही है। बच्चे बोलते हैं सर, कभी जब करोगे ना तो ग्राफ बनेगा आपके पास कि सर एक लाइन ऐसे आ रही है, एक यहाँ खत्म हो गई, तो कटेंगी। बच्चे ना छोड़ देंगे, कटेंगी, ये कटेंगी, क्योंकि अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ और इसको आगे बढ़ाऊँ तो इनने एक पॉइंट पे कटना है। अब हालांकि ग्राफ में नहीं आ रहा पूरा, पर कटेगा, ठीक है। अब नो सॉल्यूशन वाला केस क्या है कि लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इतना सब जानकारी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, ठीक है। अब सुनो बेटा, हम इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। कैसे, ऐसे देखो जरा, ये होगा जैसे x + 3y = 5 है ना। यहाँ पर क्या आपका, सपोज करो 2x + 3y = 7, ऐसे कुछ है ना। अब सुनो, तो
A1 कितना 1, यहाँ 1 होता है बेटा, कितना B1 3, कितना C1 5, कितना A2 2, कितना B2 6, कितना C2 7। चेक करो, A1 अपॉन A2 इक्वल टू 1/2 हो रहा है, कितना होगा 1/2, कट तो है नहीं रहा, छोड़ दो इतना। फिर B1 अपॉन B2, कितना B1 है 3/6, कट रहा है, देखो हो गया सेम। और फिर C1 अपॉन C2 कितना 5/7। तो क्या दिख रहा है, देखो शुरू के दो सेम आ रहे हैं, देखो ना A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 की वैल्यू 1/2, लेकिन C1 अपॉन C2 अलग ही बन रहा है, समझ में आ रहा है। तो कौन सा केस हो गया, नो सॉल्यूशन। तो इस केस में लाइन नहीं कटने वाली, लाइन नहीं कटेगी, मतलब क्या हुआ इसका, लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। तो बेटा ये ध्यान रखना, लाइन्स आर पैरेलल। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, एनी प्रॉब्लम? हाँ खुशी, सवाल देख के सर हो गया था दर्द, समझ आ गया इतना, जो भी बेटा समझ आ गया इतना। हर्ष पीछे बेटा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग बेसिक पढ़िए। अब सुनो, देखिए इतना पोर्शन तो आपने 3.1 में पढ़ना है, मतलब मैंने आपको जो है 3.1 का रिवीजन करा दिया, मैंने यहाँ देखो मैंने आपको जो है इसका रिवीजन करवा दिया, समझ में आ रहा है। अब 3.2 में एक चीज़ निकल के और आती है, वो चीज़ कौन सी है जरा देखना भी। वो चीज़ आपकी है क्या चीज़, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पता कैसे बोलते हैं, बताओ हर्षित। एक सिंपल, हाँ सही बोल रहा हूँ कि यूनिक और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट, और इसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। एक सिंपल सा शब्द सुनो, ऊपर देखना जरा, सिंपल शब्द, जिनसे हमें आंसर मिलेगा, मतलब जिनसे मिलेगा सॉल्यूशन। इन 3 केस है ना आपके, 3 केस है ना, तो 3 केस में से हमें जिससे क्या मिलेगा, मिलेगा सॉल्यूशन, उसे बोलेंगे कंसिस्टेंट। अब सॉल्यूशन प्राप्त कहाँ से हो रहा है, एक तो इससे हो रहा है, यूनिक से हो रहा है, और एक इससे हो रहा है, नहीं समझ रहा मैंने क्या बोला। हालांकि इस केस में क्या बोल रहा है, ये मैनी सॉल्यूशन, पर है तो सॉल्यूशन ना, x की वैल्यू 2 हो सकती है, मतलब 2 वैल्यू, जैसे 4 और 5 ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंट किसे बोलेंगे, जिससे मिलेगा सॉल्यूशन, क्या मिलेगा, हाँ जिससे मिलेगा सॉल्यूशन तो उसे बोलेंगे कंसिस्टेंट, और जिससे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उसे बोलेंगे हम इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये मतलब यूनिक और ये वाला हमें क्या देंगे, हमें देंगे सॉल्यूशन। तो जहाँ से सॉल्यूशन प्राप्त होगा उसे बोलेंगे हम कंसिस्टेंट, ठीक है। और जिससे हमें सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा उसे बोलेंगे हम इनकंसिस्टेंट। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, इसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी आपकी 3.1 की, 3.2 की और 3.5 की।